गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर से आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका लोग को स्वागत है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमरदीप ज्ञान सागर सेंटर। अभी हम लोग वॉइस में चल रहे थे, तो वॉइस में जो टेंस का जो था वो टेंस का वीडियो क्लियर हो चुका था। तो उसमें एक रह गया था, डब्ल्यूएच क्वेश्चन में एक बताए थे कि डब्ल्यूएच क्वेश्चन में रह गया था इसका डब्ल्यू क्वेश्चन में हु एक होता है। तो डब्ल्यू एच ओ हु जो होता है, हु का एक अलग नियम होता है। उस नियम को अभी आज जो है उस नियम को बताएंगे। हु वाला जो है नियम को किस तरीके से होता है। तो फिर देखते हैं कि अभी जो हम लोग वॉइस बता रहे हैं उसमें वॉइस में 9 क्लास से लेकर 12th क्लास तक के सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, सभी के लिए कंपटीशन के लिए हो, सभी के लिए उपयोगी है और ये बहुत ही नेसेसरी है। आप लोग इसे ध्यान से पढ़ते होंगे, समझते होंगे। तो फिर अभी देखते हैं, ज़्यादा विलम्ब न करते हुए अभी हम चलते हैं वीडियो की तरफ में। जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन का जो वीडियो होता है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन जो होता है टेंस के अंदर में, उसमें एक होता है हु। तो हु में क्या होता है कि सेंटेंस नहीं होता है। तो मैंने सेंटेंस में सेंटेंस तो होता है लेकिन उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे होता है कि हु वाले जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट की खोज करते हैं। इसमें सब्जेक्ट को खोजते हैं कि सब्जेक्ट कौन है। जब इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा, सोचने वाली बात है कि जब सब्जेक्ट नहीं होगा तो हम उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो उसी पे देखना है कि हर एक टेंस में किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो पैसिव वॉइस होता है और एक्टिव जो वॉइस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर इसका एक्टिव का। तो इसमें एक्टिव का जो स्ट्रक्चर होता है, हु होता है, हु के बाद V1 या V5 होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, प्लस अदर वर्ड होता है, प्लस क्वेश्चन मार्क होता है। उसके बाद फिर जब पैसिव में आते हैं तो इसका तो हु के बाद EJMR लगा देंगे, तीनों में से कोई एक। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद फिर V3 देंगे, उसके बाद फिर अदर वर्ड देंगे, उसके बाद फिर बाई देंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क देंगे। उसके बाद फिर अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल में जैसे होता है कि एक क्वेश्चन होता है कि हु गोज़ टू मार्केट। मार्केट कौन जा रहा है, कौन जाता है। हु गोज़ टू मार्केट मतलब मार्केट कौन जाता है, बाजार कौन जा रहा है, जाता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो उसको पैसिव इस तरह से बनाएंगे हु, जैसे कि स्ट्रक्चर में बताएं कि हु पहले हो जाएगा, उसके बाद फिर EJMR में से ईज हो जाएगा, उसके बाद फिर मार्केट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद फिर V3 हो गया, उसके बाद फिर बाई हो गया, प्लस क्वेश्चन मार्क हो गया। तो हु इज मार्केट गोन बाई मतलब बाजार किसके द्वारा जाया जाता है। उसका एक और तरीके से बनता है, यहाँ पर देखेंगे कि दो तरीके से बनता है। हु का जो बनता है एक स्ट्रक्चर बताया हुआ, स्ट्रक्चर के अनुसार यहाँ पे एग्जाम्पल बताएं। और दूसरा जो बनता है एक बाई हुम की तरह बनता है। एक बाई हुम, बाई को आगे कर देते हैं और बाई हुम कर देते हैं, उसके बाद फिर इज देते हैं और मार्केट देते हैं और गोन देते हैं और टू कर दिए। मैंने गो के बाद टू आता है, भाई बाई यहाँ पर नहीं दिए हैं इसलिए टू दे दिए यहाँ पे। तो इस तरीके से दूसरे तरीके से बनता है। तो इस तरह से दो तरीके से हु का जो है सेंटेंस पैसिव बनाया जाता है। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरीके से करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव में, पहले हु होता है, उसके हु के बाद EJMR होता है, प्लस V4 होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, प्लस अदर वर्ड होता है, प्लस क्वेश्चन मार्क होता है। इस तरीके से होता है हु वाले जो सेंटेंस होता है उसमें। उसके बाद जब उसको जो पैसिव बनाएंगे तो स्ट्रक्चर में क्या चेंजिंग होगा। हु तो रहेगा ही रहेगा लेकिन EJMR भी रहेगा, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर एक विशेष जो ऐड हो जाएगा वो होगा बीइंग। बीइंग जो है ऐड हो जाएगा और V3 हो जाएगा। वहाँ पे V4 था लेकिन यहाँ पे पैसिव में V3 होता है तो V3 हो जाएगा। उसके बाद अदर वर्ड होगा और उसके बाद फिर बाई होगा, प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो जैसे एक्टिव में देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एक्टिव वाला जो सेंटेंस होता है उसका एग्जांपल देखते हैं। हु इज कमिंग हेयर फर्स्ट मतलब यहाँ पहले कौन आता है, आ रहा है। हु इज कमिंग हेयर फर्स्ट, यहाँ पहले कौन आ रहा है। तो फिर यहाँ पर देखते हैं उसका जब पैसिव बनाएंगे तो हु इज हेयर बीइंग कम फर्स्ट बाई। इस तरीके से हो जाएगा। हु तो हु रहेगा ही, इज भी रहेगा, फिर यहाँ पे हेयर ऑब्जेक्ट पहले हो जाएगा, उसके बाद फिर बीइंग दे देंगे, उसके बाद फिर कम V3 होगा, उसके बाद फिर फर्स्ट होगा, उसके बाद फिर बाई हो जाएगा और प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो इस तरीके से देखते हैं कि इसका एक्टिव से पैसिव इसमें बनाया जाता है। उसके बाद फिर देखते हैं जो यहाँ पे बाई हुम होगा,
इज होगा, हेयर होगा, बीइंग और कम फर्स्ट, मतलब बाई हुम इज हेयर बीइंग कम फर्स्ट, मतलब कि यहाँ किनके द्वारा, किसके द्वारा आया जा रहा है। तो इस तरीके से दो तरीके से बनता है। तो जो भी हु वाला जो सेंटेंस है उसका जो पैसिव जो बनता है दो तरीके से बनता है, एक में बाई लास्ट में करके या दूसरा में जो है बाई शुरू में कर करके। तो बाई में जो शुरू करके करते हैं तो उसमें बाई हुम कर देते हैं, हु के जगह पे हुम कर देते हैं, और उसके बाद इज होगा ही होगा, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट देते हैं, उसके बाद फिर बीइंग देते हैं, उसके बाद V3 देते हैं, उसके बाद फिर जो अदर वर्ड होता है वो देते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क देते हैं। तो इस तरीके से बनाते हैं। उसके बाद फिर देखेंगे आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखते हैं कि जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसका एक्टिव का, उसमें हु रहेगा, उसके बाद फिर हैज या हैव रहता है, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क होता है। जब उसका पैसिव जब बनाएंगे तो पैसिव में हु का हु रहेगा ही, हैज हैव भी रहेगा, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट दे देंगे, और उसके बाद फिर बिन देंगे। बिन दे देते हैं, इसलिए बिन देना जरूरी है, क्योंकि बिन आप लोग पढ़े हैं कि हैज बिन हो जाता है पैसिव में जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो। तो उसको क्या होता है कि V3 उसके बाद फिर देंगे, और उसके बाद फिर बाई देंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क देंगे। और जब एक्टिव का इसका एग्जांपल देखते हैं कि एक्टिव में किस तरीके से होता है। तो हु हैज़ टेकन माई पेन, माने किसने मेरा पेन लिया, मेरा कलम किसने लिया है, या मेरा कलम कौन ले चुका है। ठीक है, किसने लिया है या कौन ले चुका है। इस तरह से इसका हिंदी होगा। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो हु के हु रहेगा, हैज़ भी रहेगा, और माई पेन जो है वो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर बिन लग जाएगा, उसके बाद फिर टेकन जो है V3 है वो हो जाएगा, और उसके बाद फिर बाई लास्ट में दे करके क्वेश्चन मार्क दे देंगे। इस तरह से उसका पैसिव बनेगा, माने मेरा कलम किसके द्वारा लिया गया है। इस तरीके से इसका हिंदी हो जाता है। अब उसका दूसरा तरीके से बनाते हैं बाई होम हैज़ माई पेन बीन टेकन, मतलब ये मेरा पेन किनके द्वारा लिया गया है। इस तरीके से इसका भी हिंदी वही होगा, हिंदी सेम ही होगा, लेकिन लिखने के तरीका में चेंजिंग हो जाता है, यहाँ पे बाई होम हो जाता है। फिर आगे देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखते हैं कि इसमें जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसका स्ट्रक्चर होता है एक्टिव में हु प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क होता है। तो यहाँ पे जब हम चलेंगे तो इसका जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में हु का हु होगा ही, फिर लेकिन जब उसमें जो V2 होता है एक्टिव में, लेकिन यहाँ पे पैसिव में बाज बेयर हो जाता है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर V3 हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा V3 हो जाएगा, उसके बाद फिर अदर वर्ड हो जाएगा, प्लस बाई हो जाएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पैसिव में इस तरह से बनाया जाता है। अब एक्टिव में क्या करते हैं कि एक्टिव का एग्जाम्पल देखते हैं। हु कॉल्ड यू, आपको किसने बुलाया। हु कॉल्ड यू इसका हिंदी होता है आपको किसने बुलाया। तो फिर इसका जब हम पैसिव बनाते हैं तो उसमें हो जाता है हु वाज यू कॉल्ड वाई, मतलब यहाँ पे बाज लग जाता है, सॉरी बेयर लग जाएगा, यू के अनुसार बेयर होगा पे तो यहाँ पे हु वेयर यू कॉल्ड वाई, मतलब आपको किसने बुलाया, आपको किसने बुलाया, किसके द्वारा बुलाया गया। तो यहाँ पे जो होता है हु के बाद फिर एक एक्चुअली वर्ब हो जाता है जो कि यहाँ पे बेयर होगा, यहाँ पे बाज हो गया है बेयर, और उसके बाद फिर कॉल्ड बाई, उसके बाद फिर बाई हुम बेयर होगा, और उसके बाद फिर यू कॉल्ड, मतलब आपको यहाँ किनके द्वारा बुलाया गया है। तो इस तरह से देखते हैं कि हम जो हु वाले जो सेंटेंस होता है प्रत्येक टेंस में अलग अलग उसका नियम होता है, और उस नियम को हमने यहाँ पे स्पेशल फोकस किया है। तो अभी और 4 टेंस है, 8 टेंस में होता है पैसिव, अभी 4 टेंस और है जिसमें हु वाले सेंटेंस को बताना है। तो अभी हम जो है अगले जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम हु वाले सेंटेंस को बताएंगे जो टेंस वाला। तो इसी के साथ में देखते हैं। अभी आप लोग तो पढ़ रहे होंगे, समझिएगा, इसको अच्छे तरह से समझना है, और ये जो है बहुत ही बारीकी वाले सेंटेंस है, और इस सेंटेंस को समझना है, और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सभी मतलब क्लास वालों के लिए, सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे, और आप लोग से ज़्यादा से ज़्यादा यही रिक्वेस्ट होगा कि मेरे वीडियो को लाइक करें या शेयर करें या सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के लिए क्या होगा कि मेरे चैनल जो है अमरदीप ज्ञान सागर सेंटर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, यही आप लोग से रिक्वेस्ट है। थैंक्स।